हे गाइस, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि नेक्स्ट वीक शायद हो सकता है बड़ा करेक्शन, क्योंकि चार्ट के हिसाब से मुझे दिख रहा है आ रही है नई सेलिंग, मतलब कि सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं क्या है वो चीज। तो गाइस, सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें सबसे पहले देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट सबसे पहला मिलेगा 22,500 पे, यहाँ पे। दूसरा मिलेगा हमें 22,300 के करीब। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो है 22,000 के करीब यहाँ पे। और रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस हमें सबसे पहले मिलेगा 22,700 के करीब यहाँ पे, और दूसरा मिलेगा 22,800 पे। तो ये थे सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इसको निकाल देते हैं। तो देखो, टेक्निकली बात करें, यहाँ पे चार्ट हो गया है नेगेटिव। अगर यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो यहाँ से ये नेगेटिव हो चुका है इस लास्ट कैंडल में। और दूसरा अगर हम देखें तो एमएसडी भी देखो, तो यहाँ से हल्का सा इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पे बाइंग जो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है, और मोमेंटम जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो ये मोमेंटम को वापस जोड़ने के लिए, जैसे मैंने बोला, 22,700 22,800 का जो पूरा जोन है वो क्रॉस होना जरूरी है। उसके बाद वापस मोमेंट शुरू होगा। नेगेटिविटी का मैं इतना ही बोलूंगा कि 22,500 अगर हम वीकली चार्ट में देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो कैंडल बना है, ठीक है, ये कैंडल वो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल बना है। अगर ये कैंडल आप देखो तो आपको दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल है। और थोड़ा सा अगर देखो तो उल्टा हैमर भी दिख रहा है। इसको कभी कभी हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए जैसे मैंने बोला कि जो उस वीक का लो है 22,503 का है, तो हम 500 रख रहे हैं। 22,500 नीचे आते ही वहां से सेलर्स और ज्यादा एक्टिव हो गए, और मुझे लग रहा है बायर्स भी जो हो गए वो भागेंगे। तो वहां से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और एक गिरावट कहाँ तक मिलेगी, अगर देखो यहाँ पे अगर ट्रेंड को समझे तो देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड के हिसाब से शायद हमारा जो रेड लाइन है 22,050 के करीब, वहां तक हमें देखने को मिलेगी। और अगर बहुत ज्यादा ये लंबा चला तो शायद 21,100 जो हमारी ग्रीन लाइन है यहाँ तक, 21,100 तक भी करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर एमएसडी की बात करें तो वो अभी भी हमें अगर देखो तो नेगेटिव ही दिखा रहा है। और जिस हिसाब से मोमेंटम बढ़ चुका है उस हिसाब से और नेगेटिविटी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। आरएसआई दिखा नहीं सकता गाइस, लेकिन ओवरऑल आरएसआई भी काफी हद तक डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में दोनों में ओवरबाउट जोन्स में ही है। तो कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि आने वाले दिनों में हमें शायद बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे, और शायद ये लंबा भी चले। क्योंकि जैसे कि आप जान सकते हो, ये पता नहीं अब अफवाह है या सच है गलत है कुछ पता नहीं, लेकिन इसराइल और हमास वाला सीन अभी भी चालू है। और वो मतलब जियो पॉलिटिक टेंशन बोलते हैं उनको, तो वो भी देखने को मिलेगा। और ऊपर से दूसरा, लोगों लोगों को अभी क्या है कि एक रीजन चाहिए, हल्का सा रीजन मिला, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगा, और जो भी लॉन्ग की पोजीशन है वो भी निकलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में और भी ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगा। ऊपर से इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसके भी वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। तो ऐसे में मैं कहूँगा कुछ दिन की छुट्टी ले लो, या तो फिर क्या है, जो भी पोर्टफोलियो में उसमें क्वांटिटी ना बढ़ाए, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट करते रहिए। क्योंकि अगर ये सिग्नल सही है वीकली बेसिस पे जो दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में हमें और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इस बैंक निफ्टी की, उसमें भी सबसे पहले हम देख रहे हैं डेली चार्ट, उसमें भी देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 48,400 के करीब यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा इस 48,000 के करीब। और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा हमें 43,300 के करीब यहाँ पे। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 39,000 के करीब और 39,100 के करीब। तो ये पूरा जोन है रेजिस्टेंस का, 39,000 से 39,100। वो क्रॉस होते ही वापस बाइंग देखने को मिल सकती है। इनको हटा देते हैं। तो देखो, टेक्निकली अगर बात करें गाइस, तो टेक्निकली हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने जूम आउट किया है। और जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं, थोड़ी सी इम्परफेक्ट होगी लाइंस, लेकिन ओवरऑल हमें समझ में आ रहा है
कि जो चार्ट जो वर्क कर रहा है अभी के लिए वो कुछ इस हिसाब से कर रहा है, और इस हिसाब से वापिस ये करेक्शन दे सकता है 47,100 के करीब, अगर ये अनुमान सही हो रहा है तो उसके हिसाब से। तो मैं कहूँगा ऐसे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेलिंग करना है तो जो डे हाई था हमारा 48,882, तो 48,900 का एक CBSL लेके सेल कर सकते हो। मैं कहूँगा प्रॉफिट बहुत शॉर्ट रखना, क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, टेंशन भी बहुत ज्यादा चल रही है वर्ल्ड में। तो मैं कहूँगा इस हिसाब से तो देखने को मिलेगा कि करेक्शन जो आएगा वो स्टीप आएगा, मतलब कि यहाँ से ऐसा सीधा धड़ाम से गिरेगा, और जो ऊपर की ओर जब बाइंग शुरू होती है वो काफी ज्यादा लंबी चलती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में बड़े करेक्शन देखने को मिले, तो ऐसे में अर्ली सिग्नल देखने को मिल रहा है थोड़ा थोड़ा कि यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग कर लो। हल्का सा एक स्ट्रॉन्ग करेगा, मैं नहीं बोल रहा कि मार्केट नेगेटिव हो जाएगा या मार्केट खराब हो जाएगा, लेकिन एक हेल्दी करेक्शंस जो बाकी थे मार्केट को और आगे ले जाने के लिए वो देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में प्रॉफिट बुक कर लीजिए एक बार, फिर देखिए, और सेलर को जैसे बोला है बैंक निफ्टी के लिए 48,900 के CBSL के साथ आप चाहे तो सेल कर सकते हैं। MACD की बात करें तो MACD भी देख सकते हो, यहाँ से जो हमारे ग्रीन सिग्नल थे वो हल्का सा फेडेड हो गया है, मतलब कि यहाँ से बाइंग जो थी हल्की से दिख रही खत्म हो चुकी है। तो वापस कंटिन्यू होने के लिए 39,100 का जो जोन है उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। इनको हटा देते हैं, अब आ जाते हैं वीकली चार्ट में। अब देखो इसको मैं जूम कर रहा हूँ, वीकली चार्ट में ये कैंडल निफ्टी में जैसे है वैसे बैंक निफ्टी में भी अच्छे से समझ आ रहा है कि ये एक सेलर का सिग्नल है, मतलब कि यहाँ से बियर्स एक्टिव हुए हैं, सेलर्स एक्टिव हुए हैं, और यहाँ से जो एक्टिवेशन हुआ है वो शायद हमें स्ट्रेच होता हुआ दिखे। और हमारी देख लो रेड लाइन कहाँ है, 47,170 की रेड लाइन है और 46,000 की ग्रीन लाइन। तो जैसे मैंने डेली चार्ट में बोला शायद करेक्शन हमें 47,100 तक देखने को मिले, और अगर ज्यादा लंबा चला तो 46,000 तक भी वीकली चार्ट में देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने बोला, अगर लॉन्ग नजरिए से देख रहे हैं तो हमें किस हिसाब से देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वापस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉस की है, कुछ ज्यादा परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इन लाइंस के हिसाब भी अगर चले तो हमें नेक्स्ट वीक शायद और उछाल देखने को मिले। वीकली बेसिस पे दिख रहा है कि हमें 50,000 जाता हुआ भी दिख सकता है, अगर इस लाइन को माने। यहाँ पे इस लाइन को ये जो जा रही है ऊपर की ओर 50,000 तक भी जा सकता है, और नीचे की ओर जिस हिसाब से सपोर्ट ले रहा है इस लाइन का वो हमें दिख रहा है कि 46,000 तक का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा 46,000 का या उसके करीब, और ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग मिलेगा 50,000 या उसके करीब जाते ही। तो ओवरऑल वीकली बेसिस पे हमें ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं अगर लाइन की माने तो, लेकिन डेली चार्ट में करेक्शन देखने को मिल रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग, और जिस हिसाब से MACD है वो अभी भी हेल्दी ग्रीन सिग्नल्स दे रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल ये जो कैंडल बना है वो काफी ज्यादा बियरिश दिख रहा है मेरे को पर्सनली, और मार्केट में अगर चार्ट के पैटर्न को भी देखे इस बियर सिग्नल को कंफर्म होने के लिए इसका जो लो है 48,424 के करीब, तो 48,420 के नीचे ही क्लोज आते ही और भी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा बच के रहिए, और हो सके तो सेलिंग भी करना है, जैसे मैंने बोला डेली चार्ट में शॉर्ट प्रॉफिट रखना, लंबे में मत जाना वरना फंस जाओगे। तो ये बात बैंक निफ्टी की। अब आते हैं थोड़े स्टॉक्स पे। सबसे पहला स्टॉक जो लिया है वो है HDFC बैंक। उसका देख रहे डेली चार्ट, और डेली चार्ट के हिसाब से दिख रहा है कि यहाँ पे चार्ट नेगेटिव हो चुका है, और जिस हिसाब से नेगेटिव हुआ है वहां पे हमें जो सिग्नल मिले वो मिले हैं 1550 के ऊपर जाते ही सेलर्स एक्टिव हुए हैं, और वहां से ये सीधा नेगेटिव होना शुरू हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ से बढ़ा था उस हिसाब से हल्का सा करेक्शन आना एक नॉर्मल वाजिबी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो करेक्शन है कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 1505, और उससे ज्यादा अगर गिरा तो 1480 डेली चार्ट के हिसाब से दिख रहे हैं दोनों लाइन।
लेकिन अगर वीकली चार्ट में देखते हैं तो वीकली चार्ट में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग के बाद एक हल्का सा स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला है। अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारा जोन चल रहा था धीरे धीरे ऊपर, लेकिन यहाँ पे स्टिप बाइंग आई, उसके बाद स्टिप प्रॉफिट बुकिंग भी आई। लेकिन एमएसीडी की मानो वो हमें दे रहा है ग्रीन सिग्नल यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेड सिग्नल बना है वीकली बेसिस पे वो था बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस जोन में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी वीकली चार्ट के हिसाब से। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें मिलेगा वो है 1480 के। अगर करेक्शन ये आया तो 1480 पे वापस बायर्स ट्रिगर हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो यहाँ से वापस हमें नेक्स्ट वीक वापस एक बड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कोई कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं है एचडीएफसी बैंक के लिए। शॉर्ट के अगर मैं कहूँ जोन तो पहला ऊपर की ओर रहेगा 1550 1560 का, नीचे की ओर मिलेगा 1505 1480 का। तो इसकी जो सारी डिटेल है स्क्रीन पे दिखेगी आप सबको। तो गाइज अभी हम देख रहे हैं इन्फोसिस का रिव्यू। अगर इन्फोसिस की बात करें क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए, तो टेक्निकली अगर एमएसीडी तो अभी ग्रीन दिखा रहा है नीचे की ओर अगर आप देखो। लेकिन अगर हमारे लेवल्स की बात करें तो लेवल्स पे क्या दिख रहा है, सबसे पहला तो जो रेड लाइन है वहां से हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, मतलब कि और ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है ऊपर जाने के लिए। लेकिन जो लेवल थे जहां से ये घुमा है वो है करीब 1515 के करीब, 1510 1515 के करीब है। वहां से वापस सेलिंग हुआ था। 1490 के करीब हमारा एक सपोर्ट था, लेकिन उसने वो ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोज आ गया है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा हमें 1470 का। अगर वहां से वो ब्रेक हो रहा है तो 1430-35 तक आएगा, फिर 1360 तक भी जा सकता है। लेकिन वो बात की बात है, शायद टाइम लगे। लेकिन जिस हिसाब से कैंडल्स बन रहे हैं उस हिसाब से देख रहा है कि ये जो सेलिंग आई है वो मार्केट को देखते हुए आई है, मतलब कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी गिरे थे तब साथ में आई है। और जिस हिसाब से आगे जो देखने को मिलेगा तो शायद हमें 1470 भी ब्रेक होता हुआ दिखे। देखना रहेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि 1470 पे वापस वो सपोर्ट ले, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी वर्क कर रही है उस हिसाब से अभी के लिए दिख रहा है कि वो निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से ही चल रहा है, मतलब कि मार्केट के हिसाब से चल रहा है। खुद स्टॉक की खुद की स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। तो देखना रहेगा क्या होता है नेक्स्ट वीक। तो इसके भी लेवल्स जो है नेक्स्ट वीक के लिए वो अब स्क्रीन पे दिखेंगे आपको। उसके बाद गाइस हम देख रहे हैं टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर देखने का रीजन सिंपल ये है कि नीचे से काफी मोमेंटम के साथ बढ़ा है, और दूसरा वीकली बेसिस पे उसका ग्रीन सिग्नल मतलब कि पॉजिटिव चार्ट हो चुका है। और हो सकता है वीकली बेसिस मतलब कि आने वाले दिनों में 12 से 1240 1280 तक के भी लेवल्स देखने को मिल जाए। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक हमने लिया है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जैसे कि देख सकते हो डेली चार्ट में हल्का सा नेगेटिव हो चुका है यहाँ पे। लेकिन अगर वीकली चार्ट की बात करें हम, वीकली चार्ट में हमें यहाँ पे फाइनली पॉजिटिव होता हुआ दिखा है कि ये कैंडल पे वापस वो पॉजिटिव हो चुका है। तो आने वाले दिनों में हमें यहाँ से समझ लो 1120 तक ये ऊपरी लेवल से यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा अभी करेक्शन की मोड में आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा अगर बाइंग करना है तो इसमें जो इस वीक का लो था 1060 के करीब, उसका सीबीएसएल लेके यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ऊपर के टारगेट रहेंगे हमारे 1100-1120 के करीब। इसकी भी जो साइड डिटेल अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस पिछले वीक हमने दिया था बजाज फिनसर्व, टारगेट दिए थे 1720 के, दूसरा था 1740, और उसको वीकली बेसिस पे दिखे तो ओवरऑल काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही दिख रहा है अभी भी। लेकिन ऊपर से हल्का सा स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला है। तो मैं कहूँगा इस वीक के लो मतलब कि समझ लो करीब 1680 के करीब एक सीबीएसएल के साथ, या तो फिर इस वीक के लो जो था 1685 उसके नीचे या उसके करीब आते ही वहां बाय करो, और जो सीबीएसएल रखो वो 1675 कर लो। पिछले वीक का क्लोज वहां उसके करीब था।
तो 1650 के CBSL के साथ यहाँ बाय करो 1685 के करीब, और ऊपर के टारगेट वापस रखेंगे 1720 1740 के। इसकी भी सारी डिटेल है स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस यही थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको कुछ भी यूजफुल लगा होगा। तो सिर्फ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और कमेंट अगर आपका कुछ है वीडियो के लिए तो कर सकते हो, और अगर आपको पूछना भी रहे तो कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही दमदार इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको गाइस।